कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैथ खेल किसका है? खिलाड़ियों का। आपको मैथ में क्या बनना है? खिलाड़ी बनना है। यदि आपसे मैथ में जोड़, घटा, गुना और भाग आते हैं ना अच्छी तरीके से, तो आपकी गारंटी 15 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, 15 में से 15 आपके बिल्कुल राइट आंसर होगी। और पेडागोजी वाले जो 15 क्वेश्चन आते हैं उनमें से भी लगभग 3 से और 5 क्वेश्चन बड़े आसान तरीके से आपके राइट होंगे। यदि आप भी फर्स्ट टाइम में सीटेट क्लियर करना चाहते हो तो आपको मैथ की प्रैक्टिस अच्छे से करनी होगी। बच्चों, मैथ बहुत आसान सब्जेक्ट है। जिन बच्चों को मैथ से डर लगता है, आज की आपको कंप्लीट क्लास देखनी है। आज की क्लास में मैं आपको विदाउट फॉर्मूला, विदाउट लॉन्ग कैलकुलेशन मैथ के क्वेश्चन सोल्व करना सिखाऊंगा। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित समूह में किसमें सभी त्रिआयामी आकृतियां होती है? अब थोड़ा समझने की कोशिश करना है। एक होता है 2D, एक होता है 3D। 2D क्या होता है, 3D क्या होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछा जाएगा, एग्जाम्पल देकर रखेगा। 2D टेक्नोलॉजी होती है ना बच्चों, उसमें 2 डायमेंशन होती है, जिसमें केवल क्या होता है, हाइट, ऊंचाई और चौड़ाई होती है। हाइट और विड्थ होती है, जिसको क्या बोलते हैं, ऊंचाई और चौड़ाई। ठीक है। जबकि 3D टेक्नोलॉजी जो होती है या 3D जो होता है, उसमें क्या होता है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और प्लस साथ में तीसरी चीज क्या होती है, गहराई भी होती है। अब आपको एग्जांपल पता होनी चाहिए कि 2D के कौन कौन से होते हैं, 3D के आपके एग्जांपल कौन कौन से होते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको 2D के बता देता हूं। इसमें तो 3D पूछा हुआ है, त्रिआयामी। 2D का भी तो क्वेश्चन आ सकता है। 2D आकृति में जैसे कि आपके क्या हुआ बच्चों, वर्ग हुआ, त्रिकोण हुआ। वर्ग और त्रिकोण ये 2D आकृति होती है। अब बात करते हैं 3D आकृति कौन कौन सी होती है, ये भी मैं आपको बता दूं। घन, घनाभ, गोला और बेलन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही राइट हो जाएगा। घन, घनाभ, गोला और बेलन क्या होते हैं बच्चों? 3D आकृति होती है। जबकि आपका शंकु, अर्धवर्त, वर्त, ये सभी क्या होती है, ये सभी 2D आकृति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, नीचे दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या क्या है? अब सबसे पहले क्या देखना है, 1 और 6 के बीच में डिफरेंस कितना है, 5 का। 6 और 15 के बीच में डिफरेंस कितना है, 9 का। 5, 9, कितने का अंतर है यहाँ, 4 का। यदि मैं 4 यहां पर ऐड कर दूं, 9 में 4 जोड़कर 13 होंगे। 15 और 13 कितने होते हैं, 28। क्या मेरा 28 आंसर ठीक है? कैसे पता चलेगा? अब क्या कर रहे हो, 5, 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 4 17, ये 17 इसमें ऐड करके देखो 28 में। 28 और 17 45 होते हैं क्या? जी सर 45 होते हैं। तो आपका राइट आंसर 28 राइट आंसर आपका हो जाएगा। मैथ से डरना नहीं बच्चों, मैथ का डर भगाना है, क्वेश्चन को हवा में उड़ाना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 100 में से एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है। इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योगफल कितना होगा? जितना आपको कह रहा है ना, जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा समझने की कोशिश करो। 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ रहे हैं, हमारे पास 100 था, कोई संख्या जोड़ी, हमें कोई मतलब नहीं है क्या जोड़ रहे हैं, और फिर वही संख्या घटा दी, जो जोड़ा वही घटा दिया। ठीक है जी, वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है। तो इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा? 100 प्लस 100 बराबर कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। घटाने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखना अपना, जो भी डिजिट यहां दे रहा है, दोनों को डायरेक्ट जोड़ के लिख देना, राइट आंसर आएगा आपका। सर ऐसा कैसे? ये भी बस समझाना पड़ेगा ना। बिल्कुल समझाऊंगा मैं आपको, डायरेक्ट भी सोल्व कराऊंगा क्वेश्चन और आपको सॉल्यूशन भी कराऊंगा इसका। देखो 100 था हमारे पास, मान लिया 100 में हमने क्या जोड़ दिया, x जोड़ दिया। फिर क्या कहता है, दोनों को जोड़ो। फिर दोबारा हमारे पास 100 था, इसमें से माइनस x कर दिया। ठीक है जी, ये डबल बार क्यों जोड़ना पड़ता है अब सीख लो। अब क्या होगा बच्चों, 100 प्लस x प्लस 100x माइनस x। माइनस से जो जोड़ रहे थे वो घटा रहे थे, वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 100 100 200। अब आपको ध्यान रखना है, यदि ऐसा क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में पूछा जाता है तो उन्हीं संख्या को डबल जोड़कर लिख देना और 5 सेकंड में राइट आंसर टिक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 5 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 5 के किस विषम संख्या में पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। पदों का योगफल क्या होगा बच्चों, देखते हैं। मानो इसमें क्या होगा बच्चों, 5 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 5 प्लस 5। जब ऐसे आप करते जाओगे तो क्या होगा, स्टार्टिंग का सिर्फ 5 बचेगा। ये स्टार्टिंग की संख्या बचती है हमेशा, लास्ट के तो आपस में कैंसिल होते जाएंगे। स्टार्टिंग की संख्या जो होगी आपकी, यदि वो माइनस में है तो माइनस में आंसर आएगा, प्लस में है प्लस में आंसर आएगा। स्टार्टिंग की संख्या आपकी राइट आंसर होगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, यदि बच्चों आप सीटेट 2024 फर्स्ट टाइम में ही क्लियर करना चाहते हो ना,
तो आपको मैथ में अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। जितने में आपको मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कराए सिर्फ और सिर्फ इनकी प्रैक्टिस कर लेना। 15 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, 15 में से आपके 10 से 12 14 क्वेश्चन बड़े आसान तरीके से आपके बिल्कुल ठीक होंगे। जैसे जैसे मैं थ्योरेटिकल आपको कवर कराता हूं बीच बीच में, उसमें कुछ क्वेश्चन आपके पेडागोजी के भी क्लियर होंगे। यदि आप मैथ में कम से कम 15 और 20 के बीच में नंबर ले आए ना, और चारों सब्जेक्ट में एवरेज नंबर भी आए, तो सीटेट 2024 आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर होगा। किन बच्चों का सीटेट एग्जाम क्लियर नहीं होता फर्स्ट अटेम्प्ट में, उनके क्या होते हैं, टोटल 5 सब्जेक्ट आते हैं, 1 2 3 4 5, उनके 5 सब्जेक्टों में ना कम से कम 1 या 2 सब्जेक्ट में एवरेज से भी कम नंबर रहते हैं, मतलब कि 8 10 12। यदि 8 10 12 2 सब्जेक्ट में कम नंबर रहेंगे बच्चों आपके 30 में से, तो फिर कहां से क्लियर हो जाएगा। इसलिए आपको 3 सब्जेक्ट तो अपने जबरदस्त करनी है, 2 सब्जेक्ट जो भी आपके वीक हो, इंग्लिश संस्कृत ईवीएस मैथ, उनमें थोड़ा एवरेज तैयारी कर लेना, पेपर क्लियर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा 3630 का एक गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले आपको मैं एलसीएम लेना सिखा रखा है, डायरेक्ट भी और बेसिक मेथड से भी। बेसिक से ही करना सिखाता हूं मैं स्टार्टिंग में आपको। 2 से 2 एकम 2, बचा 1 2 ठे 16, फिर बचा 1 आपका 2 ठे 16, यहाँ 3 में कितनी बार चलेगा, 2 एकम 2, 1 बचा 10 हुआ, 2 पंजे 10, 1815। फिर इसको काटते हैं, फिर 3 से 3 छंग 18 0, 3 पंजे 15, 605 बचा। अब 5 से काटो, वो तो आपको दिख जाएगा किससे आपको कट करना है, 5 से। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 121, 121 11 से करते हैं, 11 एकम 11, 11 एकम 11 11। आपके गुणनखंड क्या निकल कर आए बच्चों, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 11 गुना 11। अब देखते हैं कौन सा इनमें गुणनखंड नहीं है। 5 है क्या, 5 है सर, ये रहा, ये तो है। 3 है क्या, 3 भी है सर, ये भी आपका है। 11 है क्या, 11 भी आपका है। तो क्या नहीं है, नो नहीं है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर नो। सेम टू सेम क्वेश्चन आएंगे, डिजिट चेंज होगी, थोड़ी लैंग्वेज चेंज होगी, इसलिए आप अच्छे से प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस कर लो। आपके 15 में से 12 से 10 क्वेश्चन बड़े आसान तरीके से ठीक होंगे, और पेडागोजी की तो आप मैं प्रैक्टिस करा ही रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 6, एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, यदि एक वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। देखिएगा, वर्ग की भुजा कितनी बता रहे हैं बच्चों, 5 सेंटीमीटर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 25 लिख दो साइड में, कोई बात नहीं। अब क्या कह रहा है, वर्ग की भुजा को दोगुना करने पर 5 थी, दुगुना करने के बाद 5 दूनी 10 हो जाएगी। सेकंड कंडीशन है ये, 10 हो जाएगी। और क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 10 दशमलव 100, कितना हुआ 100। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, अब 100 है, पहले कितना था 25 था, कितने गुना है, 4 गुना। हमेशा कितना होगा बच्चों, ये 4 गुना ही होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा आपका, 4 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, प्रियदर्शनी ने 4.5 किलो 800 ग्राम बादाम, 2500 ग्राम किशमिश और 3.5 किलो काजू को मिला दिया और इस मिश्रण के बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए, प्रत्येक पैकेट में बार। बस सबसे पहले किलोग्राम और ग्राम को एक उसमें यूनिट में कन्वर्ट कर लो। एक यूनिट में मतलब सर 4 किलो 800 ग्राम को 4800 ग्राम लिखो, ऐसी ग्राम में कन्वर्ट करके करना, जोड़ने आसान नहीं हो जाएगी आपको। फिर उसके बाद 2500 ग्राम किशमिश, 2.5 किलो बोलते हैं वैसे तो, ठीक है जी। 3.5 किलोग्राम काजू, 350 ग्राम, ये सारे ग्राम में है। अब बात समझ में आई, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, 3 किलो में 3000 और 500 ग्राम वो 3500, ऐसे किया है। जब आप इन्हें सभी को ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 10 किलो 800 ग्राम, या 10 किलो 800 ग्राम बोल दो, या 10,800 ग्राम बोल दो। अब कितने दर्जन पैकेट बना रही है, 3 दर्जन। एक दर्जन में 12 होते हैं, 3 दर्जन में कितने हो गए, 12 या 36। 36 पैकेट बनाने हैं, कितने ग्राम के, 10800 अपॉन 36। जब इसको इससे कट करोगे तो 300 पैकेट आ जाएगा आपका। राइट आंसर 300 ग्राम का एक पैकेट होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य 10 रुपए है। उसके पास एक 5 रुपये का सिक्का, एक 2 रुपये का सिक्का और 5 50 पैसे के सिक्के हैं। उसे साबुन खरीदने के लिए और कितनी धनराशि की जरूरत होगी। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे लिखते चलेंगे। देखिएगा कैसे करना है क्वेश्चन। संगीता थी, उसके पास क्या है बच्चों, जिसका मूल्य 10 रुपये थे, उसके पास एक 5 रुपये का सिक्का, 5 लिख देंगे, प्लस 2 रुपये का एक सिक्का, फिर 2 कर देंगे, प्लस और 5 50 पैसे के सिक्के, 5 50 पैसे के सिक्के, 5 सिक्कों में 50 पैसों के में कितने रुपए होते हैं, 2.5 रुपये होते हैं, 2.5। ठीक है जी। जब इन्हीं को सभी को जोड़ोगे 5 2 7 8 9 9.5 रुपये हुए। कितने रुपए की साबुन थी, 10 रुपये की, कितने रुपए कम है, 50 पैसे कम है, तो 50 पैसे कम आपके आ जाएंगे, या 50 पैसे ऐसे लिखा हो सके, या 0.50 रुपीज भी आपके ऑप्शन में हो सके, जो कि आपके 0.50 रुपीज ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9,
100 लाख को निम्नलिखित में से किस रूप में भी जाना जाता है? 100 लाख को, 100 लाख को कैसे जाना जाता है बच्चों? 100 लाख, लाख के लिए कितने जीरो लगाओगे आप? 7 जीरो। टोटल इसमें कितने जीरो लगा दोगे बच्चों? ये 1 डबल की वो लिख दिया, एक मिनट को। 100 लाख के लिए कितने टोटल जीरो आ जाएगी? इसमें 7 आ जाएगी। कितने जीरो आ जाएगी? 7 जीरो लगा के अंतर छोड़ देना। 1 2 3 4 5 6 7। अब देखते हैं इसे क्या लिखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इसका मतलब क्या होता है? 1 करोड़। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1 करोड़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। मैं 2000 से छोटी एक 4 अंकों की संख्या हूं। कोई बात नहीं, अभी बताते हैं क्या है संख्या। तो मेरा पहला अंक बाएं से तीसरे अंक का 1/4 है तथा अंतिम अंक प्रथम अंक का 8 गुना है। यदि प्रथम 3 अंकों का योग 7 है तो मेरी पहचान कीजिए। हम तेरी पहचान ऐसे करेंगे, बिना सोल्व करे करेंगे। देखो कैसे करोगे। क्या कहता है ये? 2000 से छोटी है तो इसका मतलब आपका बच्चों 2481 तो ऑप्शन में होने का नहीं, आंसर ही नहीं आने का। मेरा पहला अंक बाएं तीसरे अंक का 1/4 है। पहला अंक बाएं जो है, मतलब जो इधर आपका मान लिया, इधर कितना बोला? 1/4। मान लिया इधर आपका सपोज करो क्या है? 8 है, तो तीसरा अंक 2 होना चाहिए। 1/4 वही तो होगा। अब इसी के अकॉर्डिंग देख लो, 8 इसमें है, तीसरा अंक 2 है, 1/4 है। बिल्कुल पहली कंडीशन ऑप्शन नंबर 4 में फुलफिल हो रही है। तथा अंतिम अंक प्रथम अंक का 8 गुना है। अंतिम अंक 8 है, प्रथम अंक का 8 गुना है क्या? हाँ जी 8 गुना है सर। यदि प्रथम 3 अंकों का योग 7 है क्या? देखना 4 2 6 1 7 आ रहा है क्या? 7 बिल्कुल आ रहा है सर 7। तो राइट आंसर ये तो लगाओगे आप। ये है स्मार्ट अप्रोच। आपको ऐसे ही मैथ की प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आप सीटेट 2024 का एग्जाम क्लियर बड़े आसान तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। संख्याओं का जो 11:17 के अनुपात में है 4675 है, ये संख्याएं क्रम से क्या होगी? कुछ भी नहीं करना आपको। देखो कह रहा है क्या है? दो संख्याएं जो अनुपात 11 और 17 के अनुपात में है, एलसीएम इतना है, ये संख्याएं क्या होगी भाई? इसमें क्या होता है? एक पैटर्न होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। सेकंड फर्स्ट संख्या नहीं लिख रहा हूं मैं, बट डायरेक्ट लिख रहा हूं। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। बस याद रखना है आपको। पहली संख्या कितनी थी? 11, दूसरी 17, एचसीएफ हमें पता नहीं, एलसीएम में 4675 है। इतना काम सभी कर लोगे। बस इसको कट ही तो करना है। जब इसे आप कट करोगे, एक्स बराबर इनके बटे दोनों के आ जाएगा। 11 5 11 चौक 44 बचे 2। 11 देखो 11 से कैसे काटते हैं? 11 चौक 44 बचे 2, ये हुआ 27। 11 दूनी 22 बचे 5। 11 पंजे 55, 425 आया आपका। कितना है? 425। 425 वाला एक ही ऑप्शन है, पूरा भी सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों बस मैथ खेल खिलाड़ियों का है, जोड़ घटा गुना भाग आनी चाहिए आपसे, और क्वेश्चन को पढ़ने की जो लैंग्वेज होती है उसे समझना आना चाहिए। फिर बताना कौन सा मैथ का क्वेश्चन आपका सोल्व नहीं होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यदि आप पूर्व की ओर देख रहे हैं, कोई बात नहीं, पूर्व की ओर दिखाते हैं हम। देखिएगा पूर्व, ये आप यहां खड़े हो, ये खड़े किधर देख रहे हैं? पूर्व की ओर। यदि आप पूर्व की ओर देख रहे हैं तथा घड़ी की दिशा में 1 से 1/2 का गुणन करते हैं, तो आप किस दिशा में देख रहे हैं? चलो जी देखिएगा, आप यहाँ पे वो पूर्व की ओर देख रहे हैं, हम घड़ी की दिशा में 1.5 उसका गुणन कर रहे हैं, तो हम किधर होंगे? पूर्व से। 1.5 का बाद क्या हो जाएगा? पश्चिम में आप आ जाओगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 10 अंकों की एक संख्या, ये आपकी क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10 अंकों की एक संख्या, ये n 9 6 और n 8 और 9 से विभाज्य है। कितनी संख्या क्या थी? 7 7 4 9 5 8। यहाँ खाली स्थान है 9 6, यहाँ खाली स्थान है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो n1 और ये 2 खाली स्थान है, इन पर क्या आएगा? चलो मैं आपको सिखा देता हूं। जब आप ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करोगे? आप जोड़ लेना इनको, जितनी भी डिजिट हो, चाहे 10 अंकों की, चाहे 12 अंकों की, चाहे 10 अंकों की, चाहे 12 अंकों की, इनको डायरेक्ट जोड़ना है। जोड़ने के बाद जब आप जोड़ोगे 63 आएगा। कितना आएगा? 63। पहले 900 काट के देखना, 9 से 63। ठीक है जी, 9 से 63 पूरा पूरा कट रहे हैं। तो फिर 8 से भी तो काटना, तो 8 से काटने के लिए 8 से 63 तो कटता नहीं, इसमें 8 जोड़ देना, इसमें 8 जोड़ देना। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगी पहली संख्या और 8 आ जाएगी। बस यही तो करना था, 0 और 8। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। यदि आपने अभी मानचित्र वाली क्लास नहीं देखी है, जो आपके थ्योरेटिकल ट्रिक वाली बेहतरीन क्लास प्रीवियस क्वेश्चन के साथ अपलोड की गई है, जितना प्यार आपने मानचित्र वाली
वीडियो पर दिया है, ऐसे ही आप कंप्लीट सभी वीडियो देखनी है आपको, और जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो जाए। क्वेश्चन, आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको ये लग रहा है कि हाँ आपके फायदे का कंटेंट हम अपलोड कर रहे हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करो। थैंक यू।